आज शिक्षा के क्षेत्र में भी देखते हैं तो महिलाएं, बहनें, बेटियां एक इतिहास गढ़ रही हैं हर क्षेत्र में। आप देखिए, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे IAS, IPS, हर जगह वो अपना इतिहास गढ़ रही हैं और अपना मुकाम पा रही हैं। चाहे वो प्लेन उड़ाना हो, चाहे फाइटर जेट उड़ाना हो, हर जगह बेटियां हैं जो अपना परचम लहरा रही हैं। कांग्रेस के नेता हमेशा महिलाओं को अपमानित करते रहे हैं, चाहे वो जीतू पटवारी हो, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो। इनके यदि हम वक्तव्य देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कभी किसी को जलेबी में क्या रस ढूंढते हैं, कभी आइटम, पता नहीं क्या क्या संबोधन किए, मुझे बोलना भी ठीक नहीं लग रहा है। कांग्रेस की सरकार थी तो महिलाओं के साथ यदि कोई अपराध हो गया तो वो थाने जाने में ही डरती थी, उनका परिवार थाना जाने में डरता था, उनकी FIR तक दर्ज नहीं होती थी। लेकिन आज थाने के अंदर जो वन स्टॉप सेंटर है वहाँ पूरा परिवार जाता है। अब महिला खुद अकेली जा सकती है, कोई भी बहन के साथ कोई घटना घटित हुई है वो जाकर अपनी FIR दर्ज कराती है। अगर उसको किसी सुरक्षा की ज़रूरत है तो वो 8 दिन तक वहाँ उनको सुरक्षा भी मुहैया कराई जाती है। तो वो सब आज के समय में हमको बहुत बड़ा एक परिवर्तन देखने को मिलता है। टोल फ्री नंबर्स हैं जिसपे महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। बड़े पैमाने पर आज महिलाएं घर से निकलकर शिकायतें दर्ज करा रही हैं और कई केस उजागर हो रहे हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस के समय में जंगल राज था, महिलाओं के साथ अपराध होते थे, अपराध बढ़ रहे थे, लेकिन केस फाइल नहीं होता था। उनके हमारे साथ एक महिला प्रवक्ता मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को सशक्त करने की जो बात कही जाती है वो किस हद तक जो है वो सही साबित होती नज़र आ रही है। मैम, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएंगे प्लीज़। मंजरी जैन, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की प्रवक्ता हूँ। मैम, मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान जी हों या हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हों, दोनों के दोनों ही महिलाओं को सशक्त करने के लिए तमाम योजना चला रहे हैं, महिलाओं को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप कि वो जो योजनाएं चालू हो रही हैं धरातल तक पहुंच पा रही हैं? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी 2003 से जी, और 2005 में सबसे पहली जो योजना आई थी वो कन्यादान योजना आई थी। जब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस योजना को लागू किया था। तो कई बच्चियों के विवाह नहीं हो पाते थे, माता पिता के ऊपर बोझ हुआ करती थी, तो उसको देखकर ये कन्यादान योजना आई। फिर उसके बाद आई लाडली लक्ष्मी योजना, जो कि एक बहुत ख्याति प्राप्त हुई उसको। और लगातार उस योजना के बाद हम लगातार महिलाओं के लिए योजनाएं बनती रहीं, सशक्तिकरण की योजनाएं बनती रहीं। और लाडली लक्ष्मी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 2 योजनाएं ऐसी रहीं जिससे कि जो सेक्स रेशियो था, तो आज हमारी जो बेटियां हैं वो बेटों से ज़्यादा उनकी संख्या हो गई है, जबकि तब बेटों से कम संख्या थी। तो ये हमारी योजनाओं का ये प्रतिफल रहा कि आज बेटियों की संख्या लगातार बढ़ रही। पहले बेटी को बोझ समझा जाता था, आज बेटी को स्वागत करते हुए लक्ष्मी के रूप में घर में लाया जाता। तो ये एक बहुत बड़ा जो क्रांतिकारी परिवर्तन है वो समाज के अंदर देखने को मिला। तीसरी, जब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से आगे बढ़े तो फिर इसमें जो साइकिल योजना आई, बहुत सारी योजना आई, स्कूटी योजना आई, लैपटॉप योजना आई। फिर हमारी माताएं बहनें जो दिन रात चूल्हे में खाना बनाती थी, अपने आँखों को ख़राब कर लेती थी, फेफड़ों को ख़राब कर लेती थी, उनके लिए उज्ज्वला योजना आई। ये बड़ी संवेदनशील योजना थी जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना थी, बड़ी महत्वाकांक्षी। तो बहनों को धुएं से निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना आई। और उससे बढ़कर फिर हम देखते हैं प्रशासनिक, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से हर तरीके से बहनों को सशक्त करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम करती रही। आज शिक्षा के क्षेत्र में भी देखते हैं तो महिलाएं, बहनें, बेटियां एक इतिहास गढ़ रही हैं हर क्षेत्र में। आप देखिए, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे IAS, IPS, हर जगह वो अपना इतिहास गढ़ रही हैं और अपना मुकाम पा रही हैं। चाहे वो प्लेन उड़ाना हो, चाहे फाइटर जेट उड़ाना हो, हर जगह बेटियां हैं जो अपना परचम लहरा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की योजनाएं रहीं और हमारी मातृशक्ति की कहना चाहिए एक आत्मशक्ति रही, जिसके बल पर आज बेटियां आगे बढ़ रही हैं। मैम, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़ चढ़ के बोल रही है, हर महिला के मुंह पे जो है वो लाडली बहना का नाम है। कांग्रेस लेकिन इसके ऊपर कटाक्ष करती है। जीतू पटवारी का कहना है कि मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनको मूर्ख शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं कि महिलाएं क्या सचमुच इतनी मूर्ख हो चुकी हैं जो 1500 रुपये लेकर अपना बहुमूल्य वोट बीजेपी को सौंप रही है, बेच रही है। देखिए, ये मैं इसी पर आने वाली थी, लाडली बहना पर आपने अच्छा सवाल पूछा है।
तो लाडली बहना एक ऐसी योजना है जो हमारे जो घर घर काम करके जो घर घर जाकर जो दीदियाँ काम करती हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन इस लाडली बहना से आया। छोटे छोटा पैसा जमा करके कभी उन्हें अपनी बेटी का, कभी बेटे का कोई फ़ीस भरना है, कोई किताब ख़रीदना है, कोई शादी ब्याह है, कुछ छोटे मोटा कुछ उनकी ज़रूरत है, उसको वो पूरा कर पाते हैं। दूसरा, कई बहनों ने, उदाहरण है इसके, मैं दिखा सकती हूँ, कई बहनों ने वो छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके अपना स्वयं का रोज़गार कर लिया। जैसे घर से उन्होंने किराने की दुकान शुरू कर दी, किसी ने ज्वेलरी की दुकान शुरू कर दी। तो ऐसे कई परिवर्तन भी हमको देखने मिले, जो वो आर्थिक रूप से तो स्वयं तो सशक्त हुई, परिवार को भी उन्होंने सहारा दिया। तो ये एक लगता है कि 1500 रुपये, लेकिन बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन इसमें आते हैं। दूसरा, जीतू पटवारी जी जो कह रहे हैं कि महिलाएं मूर्ख हैं और वो अपना वोट बेच रही हैं, तो ये उनकी ये मानसिकता दर्शाती है कि महिलाओं के प्रति उनकी क्या सोच है, एक निचले स्तर की सोच है। और लगातार जो है कांग्रेस के नेता हमेशा महिलाओं को अपमानित करते रहे हैं, चाहे वो जीतू पटवारी हो, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो। इनके यदि हम वक्तव्य देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कभी किसी को जलेबी में क्या रस ढूंढते हैं, कभी आइटम पता नहीं क्या क्या संबोधन किए, मुझे बोलना भी ठीक नहीं लग रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक अंतर दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से हमारे जो नेतागण हैं वो महिलाओं को एक लक्ष्मी के रूप में, बहन बेटी के रूप में मानते हैं, और कांग्रेस के नेता उनको किस दृष्टि से देखते हैं। बहुत बड़ा अंतर है, तो ये देखने को मिलता है। तो लगातार अगर हम देखें तो लाडली बहना से बढ़कर जब हमने देखा हमारी सरकार ने कि हर तरीके से हम महिलाओं को सक्षम बना रहे हैं, लेकिन नीति निर्धारण में अगर महिलाओं की सहभागिता होगी तो सही निर्णय भी होंगे। हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जो हैं वो संसद में जाकर बैठेंगी, विधानसभा में जाकर बैठेंगी, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, जो दशकों तक कांग्रेस सरकार इंतजार कराती रही संसद और विधायिका की दहलीज पर, वो यदि सपना साकार किया है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति ने किया है। तो आज हमारी बहनों को 33% जो आरक्षण प्राप्त हुआ है वो हमारी सरकार के द्वारा ही हुआ है। लेकिन उसमें भी देख लीजिए कांग्रेस ने हर कदम पर उसको रोकने और रोड़े अटकाने का काम आज भी कर रही है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में मुझे लगता है कि जब हमारे नेताओं के मन में ऐसा है और हमारी सरकार के मन में ऐसा है कि महिला शक्ति जो है वो बराबर से सदन में बैठे, तो निश्चित तौर पर वो लागू भी होगा। मैम, कांग्रेस का कहना है कि जहां एक तरफ बीजेपी है महिला वंदन अधिनियम लेकर आती है, वहीं दूसरी तरफ हमारी राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के ऊपर झूठे आरोप और प्रत्यारोप करके उनका जो नामांकन है पूर्णतः रद्द करा दिया। अगर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है भाजपा, तो फिर मीनाक्षी नटराजन भी तो एक महिला ही हैं, भले ही वो दूसरी पार्टी से क्यों ना हो, उनको जो उनका नामांकन है वो रद्द क्यों कराया गया? देखिए, राज्यसभा का जो चुनाव हुआ वो चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है ना, इलेक्शन कमीशन वो चुनाव कराते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि जैसे ही मीनाक्षी नटराजन जी का नाम जब पार्टी ने अनाउंस किया तो पार्टी के नेता ही सहमत नहीं थे। उनका विरोध तो वहीं से शुरू हो गया था और उन्हीं के नेताओं ने उनको सदन रोकने से जो षड्यंत्र रचना था उनको रचा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कांग्रेस से आपके माध्यम से कि आपकी पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं, विवेक तनखा जैसे नेता हैं, जो राम मंदिर का, कई ऐसे नेता हैं जो जेठमलानी जैसे, जिन्होंने राम मंदिर के विरोध में जो है पिटीशन फाइल की और उसका कोर्ट में केस लड़ा। वो लोग कहाँ गए थे? उन्होंने उनका फॉर्म सही से क्यों नहीं भरा? क्यों उसमें गलतियाँ की जिसकी वजह से उनका फॉर्म जो है निरस्त हुआ? तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई? हम तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, लेकिन कांग्रेस की जो मानसिकता है वो आज भी महिला विरोधी है और उन्होंने अपनी ही नेत्री को हराने के लिए षड्यंत्र रचा। मैम, मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हर समय एक सवाल उठा रहता है भाई। देखिए, बहुत बड़ा बदलाव है क्योंकि मैं पिछले 25-30 सालों से महिलाओं के ऊपर काम कर रही हूँ, बच्चों के ऊपर काम कर रही हूँ। तो हमने देखा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो महिलाओं के साथ यदि कोई अपराध हो गया तो वो थाने जाने में ही डरती थी, उनका परिवार थाना जाने में डरता था, उनकी FIR तक दर्ज नहीं होती थी। लेकिन आज थाने के अंदर जो वन स्टॉप सेंटर है वहाँ पूरा परिवार जाता है। अब महिला खुद अकेली जा सकती है, कोई भी बहन के साथ कोई घटना घटित हुई है वो जाकर अपनी FIR दर्ज कराती है। अगर उसको किसी सुरक्षा की ज़रूरत है तो वो 8 दिन तक वहाँ उनको सुरक्षा भी मुहैया कराई जाती है। तो वो सब आज के समय में हमको बहुत बड़ा एक परिवर्तन देखने को मिलता है। दूसरी बात, टोल फ्री नंबर्स हैं जिस पे महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। बड़े
बड़े पैमाने पर आज महिलाएं घर से निकलकर शिकायतें दर्ज करा रही हैं और कई केस उजागर हो रहे हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस के समय में जंगल राज था, महिलाओं के साथ अपराध होते थे, अपराध बढ़ रहे थे, लेकिन केस फाइल नहीं होता था। उनके समय में रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती थी। मैम, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, अभी एक यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक जो प्राधिकरण सामने आया है, इसमें महिलाओं के लिए क्या क्या जो है वो मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स आ रहे हैं सामने आपके नज़रिए से, ख़ास तौर पे जिसमें 3 तलाक है और जो बहुविवाह है, ये सब पर रोक लगा दी गई है। एक ख़ास और विशेष धर्म के जो लोग इसका पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ संलिप्त दिखाई दे रही है, वहीं उन्हीं के धर्म की जो महिलाएँ हैं वो इस बिल का काफ़ी शुक्रगुजार हैं। इस बिल को लेकर के उनका क्या कहना है? क्या आप जब बात करती हैं तो क्या आप समझती हैं? देखिए, हमारी जो पथ प्रदर्शक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने ये हमको नारा दिया था कि एक देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे। उसी को परिलक्षित करता है। इस देश में एक कानून होना चाहिए, सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। और यूसीसी जो है वो खास तौर से जो हमारी मुस्लिम बहनों, उनके जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन लेकर आने वाला बिल है, जिससे कि बहुविवाह, एक महिला की ज़िंदगी में अगर उसका पति कोई दूसरी शादी कर लेता है उसके रहते हुए, उससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। और मुस्लिम समाज में ये बहुत बड़ा एक महिलाओं के लिए दर्द था कि वो कई विवाह कर सकते थे, उनके ऊपर कोई कानूनी वो नहीं था। दूसरा, उत्तराधिकार का उसमें जो अधिकार मिलेगा वो भी एक बड़ा फैसला। तीसरा जो है भरण पोषण का अधिकार, वो बहन के पास नहीं था। और इसका उदाहरण हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि शाहबानो जो कांड हुआ था और उसको जो भरण पोषण का अधिकार माननीय उच्च न्यायालय ने दिया था, उसको बदलने के लिए कैसे कांग्रेस ने संसद में उस कानून को शिथिल करते हुए संविधान में संशोधन किया था। तो ये मानसिकता उजागर करती है बार बार कि कांग्रेस जो है वो महिला विरोधी है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और भारतीय जनता पार्टी महिला हितैषी है, उनके अधिकारों के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए निरंतर उनके साथ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो जैसा कि आपने देखा, हमने खुद एक महिला के समक्ष खड़े होकर महिला से बात करी और मध्य प्रदेश में महिलाओं की क्या स्थिति है, चाहे वो उनको आगे बढ़ाने की योजनाएं हो या उनकी सुरक्षा के ऊपर बात हो, तमाम मुद्दों पर हमने बात करी। इस पूरी रिपोर्टिंग को लेकर आपके मन में अगर कोई सवाल आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और नए अपडेट्स के लिए यूं ही बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।